बस हमारी बेटी आ गई है, बस हम इतनी बहुत है। अल्लाह का शुक्र है, हमें सही सलामत मेरी बेटी आ गई। हर कदम पे कहा तो बेटा घबराना नहीं, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का नाम लो और कदम बढ़ाओ। कि हमारे फ्लैट के आसपास इतनी शेलिंग हो रही थी कि फ्लैट की विंडोज़ वगैरह पूरा फ्लैट हिल रहा था, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। उससे एक हफ्ते पहले से हम लोग पूरे अंडरग्राउंड है। तो जब हम लोग ने वो चीज़ देखी और टैंक्स वगैरह जा रहे तो हम लोग काफ़ी डर गए थे उस टाइम। सर एक्चुअली अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो सारा फोकस इंडिया वापस आने में था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 11 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇसी ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम समन शरीन है जी। आप खारकिव से आए हैं और हमें सुनने को मिल रहा है कि खारकिव में जैसे बहुत बॉम्बिंग हुई है, तो कैसे देखते हो, क्या सिचुएशन क्या है इस समय खारकिव में? फिलहाल जब मैं वहाँ से निकली थी, मैं 1 मार्च को निकली थी खारकिव में, और वहाँ ये कंडीशन थी कि हमारे फ्लैट के आसपास इतनी शेलिंग हो रही थी कि फ्लैट की विंडोज़ वगैरह पूरा फ्लैट हिल रहा था, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। तो हम लोग को इतना डर लग रहा था। हम लोग उससे एक हफ्ते पहले से हम लोग पूरे अंडरग्राउंड है, कुछ लोग मेट्रोज़ में है, कुछ लोग फ्लैट के बेसमेंट में है। तो आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते तक अगर आप अंडरग्राउंड रहे तो वाटर और फूड की कितनी दिक्कत होगी। तो वो सारी, और ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, इतनी शेलिंग, इतनी बॉम्बिंग। तो जब हम लोग ने वो चीज़ देखी और टैंक्स वगैरह जा रहे हैं तो हम लोग काफ़ी डर गए थे उस टाइम। और फिर फूड और वाटर की तो ऐसा है कि किस्मत वाली बात है, जिन्हें मिल गया तो जिन्हें मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। जी जी, अनएक्सपेक्टेड था जब पहले दिन ये जंग का ऐलान हुआ तो कैसा महसूस हुआ? एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसा हो सकता है? सर देखिए, न्यूज़ चैनल में तो दिखा रहे थे, पर जब हम लोग जो यूक्रेन में थे ना, तो हम लोग को ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि यहाँ कुछ होने वाला है। ठीक है, तो पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ पे ऐसे न्यूज़ आ रही है, ये वो फलाना ढिमका। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, और वहाँ पे इतने सारे इंडियन स्टूडेंट थे। जब सब आएंगे तो मैं भी आ जाऊँगी। पर बात ये हुई कि 2 दिन पहले इंडियन एम्बेसी का, उससे होने से 2 दिन पहले इन्वेजन होने से इंडियन एम्बेसी का ये आता है कि अगर आपको यूक्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो आप लोग छोड़ के जा सकते हो। इंडियन एम्बेसी ने देखो पहले मतलब अपनी गाइडलाइंस रिलीज कर दी थी। वो इंडियन एम्बेसी कहती है कि हमने 2 महीने पहले बोल दिया था कि मतलब हमारे पास इनपुट है इस चीज। हाँ, तो वो 2 महीने पहले उन्होंने यही बोला था कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है। और सर आप ये बताइए कि हमारी यूनिवर्सिटी खुली थी, रेगुलर क्लासेस चल रहे थे, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है ना। कि वो अगर सही बात है कि अगर हम वो छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे तो एब्सेंट लगेगी, हमारे एग्जाम्स में प्रॉब्लम आएगी, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट था, तो हम लोग गए नहीं। फिर 2 दिन बाद भी वही सेम स्टेटमेंट, हाँ एडवाइजरी, इतनी लीनियंट से एडवाइजरी। तो वो हम लोग ने भी लीनियंट ले लिया कि ठीक है, क्योंकि बाकी जो मतलब अरे कंट्रीज थे उन्होंने बोला कि यू शुड कम, यू हैव टू कम। इन्होंने कोई स्ट्रिक्ट वो चीज़ नहीं निकाली थी कि आपको आना ही आना है। बाकी कंट्रीज का कैसे था? अभी आप बता रहे हो जैसे बाकी कंट्रीज के एम्बेसीज ने या सरकारों ने जो अपनी एडवाइजरी निकाली थी उसमें उन्होंने मतलब रिस्ट्रिक्ट किया था कि जरूर वापस आना ही आना है, उन्होंने ऐसे बोला था। और हमारे इंडिया की एम्बेसी ने ऐसा कोई अश्योर नहीं किया था कि आपको आना जरूरी है वापस। एडवाइजरी जरूर निकाली थी, मैं वो बात नहीं बोलूंगी, पर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नहीं निकाली थी। तो कि आपको आना ही आना, उन्होंने बोला कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप वहाँ पे मतलब आ जाओ आप। हाँ, तो ऐसा था। और फिर उसके बाद अचानक से एकदम 2 दिन के बाद फिर हमने टिकट भी करवा ली। इंडियन एम्बेसी का जो आई तो हम लोगों ने इतना लीनियंट भी नहीं लिया। मेरी 26 की फ्लाइट थी जो मैंने एयर इंडिया से करवाई थी। 26 ऑफ फेब, 26 ऑफ फेब मेरी फ्लाइट थी, और कुछ बच्चों ने 24 की कराई थी, मेरी हो नहीं पाई थी एयर इंडिया में। तो मैंने वो 60,000 की एयर इंडिया की टिकट कराई कि चलो ठीक है, सब जा रहे हैं तो वॉर कभी भी हो सकती है, हम लोगों ने करा ली। पर 24 को ही जैसे मेरे जो फ्रेंड्स कुछ कीव पहुँचे, उन्होंने, मैं सो रही थी उस टाइम, मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने ये बोला कि समन उठ जाओ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गई है, शेलिंग वगैरह हो रही है, कीव का एयरपोर्ट सील कर दिया हुआ है। और वो लोग जो बच्चे 400 बच्चे थे वो कीव में ही फंस चुके हैं। और फिर यहाँ पे पूरा बॉर्डर सील करे, तो हम लोग को पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। फिर उस दिन से पूरी शेलिंग, पूरी बॉम्बिंग सब ऐसे ही था। तो इस समय अगर हम जानना चाहते हैं, खारकिव से आप आए हो, बड़ी हॉट स्टेट मानी जाती है, बड़े चर्चा में है इस समय इंडिया और देश में, तो इस समय खारकिव में क्या सिचुएशन है? कितने और इंडियंस जो है वहाँ पे अभी बेस्ड है?
जब मैं वहाँ से निकली थी जी। तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 1000 बच्चे वहाँ पे थे। अभी अब मतलब अब तो नहीं है, जी। उन्हें कल पूरा निकाल दिया गया है। जो हमारे वहाँ के एजेंट है हरदीप जी। सिंह, उन्होंने एक बस करी है जो मे बी उन्होंने उसको, उनका भी न्यूज़ आई थी, मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला कि अब एक भी बच्चा खारगिव में नहीं है। मे बी सुम्मी में शायद हो सकते हैं, पर जी। खारगिव में तो नहीं है फिलहाल। जी जी। अभी आप मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, आपने बताया वहाँ पे। अब इंडिया के क्या प्लान है? हम दुआ करते हैं चलो यूक्रेन में जल्दी सिचुएशन सही हो, पर जब तक इंडिया रहोगे तो क्या प्लानिंग रहे? सर एक्चुअली अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो सारा फोकस इंडिया वापस आने में था। जी। अब जो भी यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट होगा या जी। जो भी हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो ठीक है, हम लोग वो देखेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है। अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी का वेट करना है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट का, कि वो क्या करना चाहते हैं। जी जी जी। एक लास्ट सवाल है मेरा कि यूक्रेन आर्मी, जैसे हमें सुनने को मिल रहा है कि यूक्रेन आर्मी जो इंडियंस हैं, जो मैन हैं 18 साल से बड़े हैं, उनको इंडिया वापस नहीं आने दे रही, उनको अपनी आर्मी में यूटिलाइज कर रही है। सर एक्चुअली मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो 18+ ही है, जी। और उनसे मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने ये बोला हो कि इंडियन मतलब सॉरी यूक्रेनियन आर्मी ने उनसे ऐसा कुछ बोला जी। है। तो मेरे ख्याल से तो फेक न्यूज़ है। जी जी। साढ़े ना लेना है, माता जी मौजूद है, को रिएक्शन ले लेना है। माता जी कैसे देखते हो आपकी बेटी वापस आ गई यूक्रेन? बस मेरी बेटी वापस आ गई, यही बहुत है बस। जी। मन में डर था, कोई मन में सहम था? बहुत डर था मैं, बस हमारी बेटी आ गई है, बस हम इतनी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, हमें सही सलामत मेरी बेटी आ गई बस। जी जी जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? कब गई थी आपकी बेटी? मेरी बेटी इटावा की रहने वाली है, जी और ये शायद सितंबर में गई हुई थी, जी और अब ये वापस आई। वैसे तो जुलाई में इसको वापस आना था, इसलिए कोरोना का पेपर था 30 जून को, मगर वो इस हालात में वो जल्दी आ गई है। जी जी जी। किसका शुक्रिया अदा करना चाहोगे सबसे पहले? मतलब मन में क्या? पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, जी उनकी मर्ज उसके आ गई है बस। जी बस यही है, जी। हर कदम पे कहा तो बेटा घबराना नहीं, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का नाम लो और कदम बढ़ाओ जी। अपना। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਔਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ।